प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सन्मुख खड़े गणेश, पांच देव मिली रक्षा करहि ब्रह्मा विष्णु महेश। श्यावर रामचंद्र की जय। लव कुश कांड का कथा पहले सुना चुकी हूँ मैं, और बाकी का शेष कथा आज सुनाने जा रही हूँ। आज की कथा में आज भगवान राम भी अपनी सेना लेकर के शत्रुघ्न जी लव कुश के साथ लड़ने के लिए निकल पड़े हैं। कथा बहुत ही सुंदर है और लव कुश ने बजरंगबली को बांध रखा है और बांध करके घोड़े के पास रखे हैं बजरंगबली को, और सभी सेना को परास्त कर दिए हैं। अब भगवान राम की लड़ने की बारी आई है। अब आगे की कथा सुनाती हूँ। देखिए, कथा बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा कथा है। हनुमंत ही बांधो पुनि जाई, राचो निकट अश्वत्थल जाई। रखवारी लव छाड़ो बीरा, आप चले रघुनायक तीरा। फिर जाकर हनुमान जी को बांध दिया और घोड़े के निकट रखा। तब लव को रखवारी के लिए छोड़ श्री राम जी के पास चले। देखे रथ पर श्रीपति सोए, फिरे उबीर निज लाज भिगोए। सुभट अस्त्र पट भूषण नाना, चले अश्वधरि लय हनुमाना। और देखा कि श्री राम जी रथ पर सो रहे हैं। कुछ लज्जित होकर लौट आए। वे सुंदर अस्त्र और वस्त्र आभूषण घोड़े पर देखकर हनुमान को लेकर चले। शुभ वस्त्र भूषण भालु, कपि संग अश्वले। सादर चले सिया निकट नाया, माथ दो सुत भेंट भूषण। जे भले पहचान कपि दो निरखि भूषण, सहस्नि सुनि सिया अति डरी। एहि बीच मुनिवर सहमि आए, सिया उठ विनती करी। हनुमान और जामवंत के साथ सुंदर वस्त्र आभूषण व घोड़े को लेकर चले। सीता जी के पास आकर मस्तक नवाया। दोनों पुत्रों ने भेंट भली भांति आगे रखी। दोनों वानरों को पहचान कर आभूषणों को देखकर सीता जी सहम कर बहुत डरी। इसी समय वाल्मीकि जी भी घबरा कर आ गए। सीता जी ने उठकर उनकी विनती की। हनुमान भालु ही छोरी, बंधन त्यागी बहु समुझायऊ। रिपु दमन लक्ष्मण सहित, भरत ही राम रण पौढ़ायऊ। सुत कीर्ण कर्म कलंक, कुल महामाही विधि विधवा करी। तजि शोक चंद अगर आनहु, जाहु पिय संग अब जरी। हनुमान और जामवंत के बंधन को खोलकर उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा कि श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न इन सबको रण में सुला दिया। हे पुत्र, तुमने कुल में कलंक का काम किया, और हाय, मुझे तो ब्रह्मा ने विधवा ही कर डाला। अब शोक त्याग कर चंदन और अगर लाओ, मैं अपने पति के साथ जल जाऊंगी। मुनि धीर दीन्हि तन्य लिन्हो, संग ले सादर चले। रण देखी बालक चरित, आनंद बिहसि मुनिवर अति भले। रथ देखी यह पहचान, प्रभु के जाए मुनि चरणन पेरी। उठी बैठी कौशल नाथ आरत,
तन्न तब आगे खड़े। मुनि ने जानकी जी को धीरज और पुत्रों को साथ लेकर आदर्श के साथ चले। युद्ध में बालकों के चरित्र देखकर मुनि प्रसन्न हुए। श्री राम जी का रथ देख घोड़े को पहचान कर प्रभु के चरणों पर आ गिरे और बोले, हे कौशलनाथ उठ बैठिए, आपके दुखी पुत्र आगे खड़े हैं। पुनि सुनि मुनिवर बैन जागे, रघुपति भय करन बिहसी उधारे, नयन लिन्हे हृदय लगाए मुनि। फिर मुनि की कोमल वाणी सुनकर भयहारी राम जी जागे। उन्होंने हंसकर नेत्र खोले और मुनि को हृदय से लगा लिया। यही विधि शेष सिय बन अपनी, मुनिवर सो सब कथा बखानी। लव कुश कथा सकल मुनि भासी, शिव विरंची सूरज करी साखी। जिस प्रकार लक्ष्मण जी सीता जी को वन में लाए थे, मुनि ने वह सब कथा वर्णन की। फिर वाल्मीकि जी ने महादेव जी, ब्रह्मा और सूर्य को साक्षी करके लव कुश की सारी कथा वर्णन की। मिले तन्ने दो हृदय लगाई, सुधा बरसी सुर सैन्य जियाई। भरत आदि आगे सब भ्राता, लक्ष्मण चले जहाँ सिय माता। तथा श्री राम जी दोनों पुत्रों को हृदय से लगाकर मिले। देवताओं ने अमृत बरसाकर सब सेना जिला दी। भरत आदि सब भाई जागे। लक्ष्मण जी माता सीता जी के पास चले। बहुरी राम लक्ष्मण नहीं बुलाई, सुनहु तात यस बचन सुनाई। तात बचन मम मानहु भाई, सिय सन दिव्य लेहु तुम जाई। फिर श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाया और कहा, हे तात तुम मेरा सुंदर वचन सुनो। हे भाई मेरे वचनों को मानकर तुम सीता जी से जाकर शपथ लो। लक्ष्मण जाई शीस पद नावा, कुशल कहो बहुविधि समझावा। हरि इच्छा सिय मन सयावा, शेष सहस फनि आनंद दिखावा। लक्ष्मण जी ने जाकर सीता जी के चरणों में शीश नवाकर कुशल कही और उन्हें बहुत समझाया। भगवान की इच्छा से सीता जी के मन में भी ऐसा ध्यान आ गया। तब शेष नाग जी ने आकर सहस्त्र फन दिखाए। जटिल मणित सिंहासन सादर सिय चढ़ाए, भयो लोप पताल महा महिमा किमी कही जाए। सियावर रामचंद्र की जय। मणि जड़ित सिंहासन पर बड़े आदर से सीता जी को बैठाकर वे शेष नाग पताल में लुप्त हो गए। यह महिमा किस प्रकार कही जाए। लक्ष्मण चरित देख सब ठाड़े, नवन प्रवाह चले अति गाढ़े। सकल चरित सुनि कृपा निधाना, चलन हमार सिय मम जाना। लक्ष्मण जी ने खड़े खड़े सब चरित्र देखे। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। श्री राम जी ने यह चरित्र सुनकर मन में विचार किया कि सीता जी ने हमारा चलना जान लिया। तन्य सहित प्रभु निज पुर आए, विदा किए मुनि वृंद बुलाए। जन कही पूजी विदा प्रभु किन्ना, दो गुरु पूजी पदोदक लीना। पुत्रों सहित प्रभु अयोध्या में आए और बुलाए मुनि वृंदों को विदा किया। जनक जी का पूजन करके उन्हें विदा किया और दोनों गुरुओं का पूजन करके चरणोदक लिया। यही विधि विपुल काल पुनि गयऊ, निज पुर गमन सुअवसर भयऊ। बीती अवधि ब्रह्मा जब जानी, नारद मुनि सन कहा बखानी। इस बात बहुत समय व्यतीत हो गया और अपने धाम पधारने का सुंदर अवसर जाना आया। जब ब्रह्मा जी ने जाना कि अब अवधि पूर्ण हो गई है, तो नारद मुनि से समझा कर कहा, निजपुर आवत चहत खरारी, धर्मराज को कहु हकारी।
विनती बहु बिरंची तब भाखी, गयो धर्म रघुपति उर राखी। श्री रघुनाथ जी अपने धाम को आना चाहते हैं। धर्मराज को बुलाकर कहो। धर्मराज के आने पर ब्रह्मा जी ने बहुत विनती की, तब वे श्री राम जी को हृदय में धारण करके चले आए। यम रघुवीरपुरा मुनिवर भेष बनाए, तेज पुंज सुंदर तरुणा कटि मृग चर्म सुहाए। सियावर रामचंद्र की जय। यमराज सुंदर तेज वाला और तरुण मुनि का रूप बनाकर अयोध्यापुरी में आए। उनकी कमर में सुंदर मृगछाला शोभायमान थी। तुरत शेष को खबर जनाई, सुनत वचन आई रघुराई। मुनि निरखी प्रभु किन्न प्रणामा, सादर उचित कहु विश्रामा। लक्ष्मण जी ने शीघ्र ही उनके आने का समाचार प्रभु से कहा। सुनते ही राम जी द्वार पर आए। मुनि को देखकर श्री राम जी ने प्रणाम किया और बड़े आदर से बैठने का उचित आसन दिया। अर्ध दिन आसन बैठारी, मुनि सादर पुनि गिरा उचारी। सुनु सर्वज्ञ कृपालु दिनेशा, आयऊ मैं मुनिवर के भेषा। फिर आसन पर बैठाया। तब मुनि ने आदर से कहा, हे सर्वज्ञ कृपालु सूर्यकुल के स्वामी, सुनिए, मैं यहाँ मुनि के भेष में आया हूँ। मैं तुम रहा और नहीं को, तीसरे सुनत नासते ही होई। सुनी व वचन ते ही देहु श्रापा, शिव विधि हरि जो आवही आपू। इस स्थान पर मैं और आप दोनों ही रह जाएंगे। तीसरे के सुनते ही उसका नाश हो जाएगा। यदि स्वयं महादेव ब्रह्मा और हरि भी मेरी बात सुनेंगे तो मैं उन्हें श्राप दे दूंगा। सुनहु लखन बैठहु चल द्वारे, सुनहु लखन बैठहु चल द्वारे, नहीं को आवन गिरा उचारे। इतने पर आवहु पुनि कोई, मरी हई सत्य मृषा नहीं हुई। तब राम जी ने कहा, लक्ष्मण तुम चलकर द्वार पर बैठो, नहीं तो कोई आवे और न बातचीत करे। इतने पर भी जो आएगा वह निश्चय ही मरेगा, यह अन्यथा नहीं है। बोले तापस वचन मृदु, पाहि पाहि रघुनाथ, कहु सकल इतिहास मुनि, कही पुनि नायउ माथ। सियावर रामचंद्र की जय। तब वह तपस्वी मीठे वचन बोले, हे रघुनाथ जी, रक्षा करो रक्षा करो। फिर परम धाम चलने का सारा इतिहास कहकर मस्तक नवाया। प्रभु इच्छा भावी बलवाना, दुर्वासा मुनि आए तुलाना। मुनि देखी लक्ष्मण चल आए, गए निकट विनती अनुरागे। ईश्वर की इच्छा और होनहार बलवान है। इस समय दुर्वासा मुनि आए। मुनि को देख लक्ष्मण जी आगे जाकर मिले और प्रेम से विनय की। पूछत मुनि कहाँ रघुकुल ईसा, तहाँ जाऊ मैं सुनहु अहिसा। जो प्रति उत्तर करी हूँ आजू, भस्म करऊँ तब घर पुर आजू। मुनि ने पूछा, श्री राम जी कहाँ हैं? हे लक्ष्मण, मैं उनके पास जाना चाहता हूँ। यदि तुम आज उत्तर दोगे तो मैं तुम्हारे घर, नगर और राज्य को भस्म कर दूंगा। कांपे लखन सुनत मुनि बानी, निज बध जान सुचले भवानी। दो कर जोरी कहा प्रभु पाही, दुर्वासा मुनि आवत चाही। लक्ष्मण जी मुनि के वचन सुनकर कांप उठे। हे पार्वती, वे अपना मरण जानकर चले। दोनों हाथ जोड़कर प्रभु से कहा, हे महाराज, दुर्वासा मुनि आना चाहते हैं। तात किन्न अति अवगुण भारी, काल कर्म
गति तरई न टारी। कहु बचन दिन कर कुल के तू, सुनु खगया पर कथा करे तू। हे तात, तुमने भारी दोष किया है, काल और कर्म की गति टाले नहीं टलती। इस भांत रघुनाथ जी ने कहा। अब आगे की कथा प्रसंग सुनो। तुरत कहु मुनि आनहु, सादर कृपा निधान। चलहु बेगी मुनि बोले, अब कहाँ राम भगवान सियावर रामचंद्र की जय हो। कृपा निधान ने कहा, मुनि को शीघ्र ही ले आओ। लक्ष्मण जी ने जाकर कहा, मुनि आप शीघ्र पधारे, श्री रघुनाथ जी ने बुलाया है। अति तेज पुंज विलोक आवत, उचित उठी आसन दिए। जलियानि सादर चरण धोए, सुभग पादोदक लिए। जन जान मुनि वह देहु आयसु, बेगी मैं सादर करो। बहुकाल छूहित कृत पायतन, विनय असन दिन मनि में मरो। राम जी बड़ी तेजवान मुनि को आते देखकर उठे और उचित आसन दिया। जल लाकर आदर से चरण धोए और चरणामृत लिया। वे बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, सेवक जानकर आज्ञा दीजिए जिसे मैं आदर सहित करूं। तब मुनि ने कहा, हे दया सागर, मैं बहुत समय से व्रत के कारण भूख से मर रहा हूँ। मैंने भाव भोजन दिन रघुपति, बहुत विधि विनती करी। संतोष पाए मुनीस, स्तुति विनय करी आशीष बरी। करी विदा मुनि भर देखि, लक्ष्मण हृदय दारुण। दुख भय भरतादि अनुज समेत, पुर जनता ही छिन देखन गए। राम जी ने मुनि को मन भावने भोजन कराकर बहुत भांत से विनय की। संतोष से मुनि ने आशीर्वाद देकर स्तुति की। फिर मुनि को विदा कर लक्ष्मण जी की ओर देखकर श्री राम जी को भारी दुख हुआ। उस समय भरत आदि भाई पूर्ववासियों के सहित उन्हें देखने गए। पद बंदी ठाढ़े जोरी करि, दो बदन लखियति कापहि। भरि नयन पंकज नीर, आरती भरत सो प्रभु भाषहि। अब गृह आनहु बेगी, सादर दुखित यति आतुर चले। सब कथा गुरु ही सुनाई, आरती यहाँ न चढ़ी आवत चले। सब चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए और भगवान का मुख देखकर भय से कांपने लगे। कमल रूपों नेत्रों में आंसू भरकर दुखी भरत जी ने भरत जी से प्रभु बोले, आदर सहित गुरु जी को शीघ्र बुलाओ। भरत जी दुखी मन से शीघ्र चले और गुरु जी को समाचार सुनाया, जिसे सुनकर गुरु जी विमान पर चढ़कर चले। आई वशिष्ठ बिलोकी, रघुपति सकल उठी चरणनि परि। संवाद सुनि मुनि समय जान्यो, त्यागी है अब तनु हरे। सुनि वचन शेष विचारि, निज उर राम बिन धिक जीवनो। गहि चरण सरजू तीर आए, देखी जल शुभ पावनो। गुरु वशिष्ठ जी को आया देकर श्री राम जी तथा और सब उठ करके चरणों पर गिरे। सारी कथा सुनकर मुनि ने जान लिया कि अब श्री हरि शरीर त्यागेंगे। लक्ष्मण जी ने ऐसा वचन सुन अपने हृदय में विचार किया कि रामचंद्र जी के बिना जीवन व्यर्थ है। वे चरण छूकर सरजू के किनारे आए और कल्याणकारी पवित्र जल को देखा। कटि प्रयत्न जल मध्य में, किन्नो ध्यान अखंड। योग यज्ञ करि राम जहाँ, फोरियो निज ब्रह्मांड। सियावर रामचंद्र की जय हो। फिर कमर तक जल में खड़े होकर अखंड ध्यान लगाया। योग क्रिया से श्री राम जी का ध्यान करके अपना ब्रह्मांड फोड़ लिया। राम धाम पहुँचे लखन तुरंत, चतुर्थम भाग।
सुनि व्याकुल रघुपति भरत, मिटे सकल अनुराग। सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी के चतुर्थास शीघ्र ही श्री राम जी के धाम को पधारे। यह सुनकर भरत और राम जी बहुत व्याकुल हुए और उनकी सारी प्रशंसा मिट गई। मैं नहीं तजा मोहिताता, करु सोयतन जो देखो भ्राता। करहु भरतपुर राज सुखारी, सुनत गिरे महि व्याकुल बारी। प्रभु दुखी होकर बोले, मैंने भाई को नहीं त्यागा था, परंतु भाई ने मुझे त्याग दिया। अब ऐसा यत्न करो जिससे मैं भाई को देखूं। हे भरत, तुम सुख पूर्वक राज करो। सुनते ही भरत व्याकुल होकर गिर पड़े। चहत चलन अब प्राण गोसाई, क्षण क्षण मन भी न रही न सकाई। तात चले हूँ कही नयन बुलाए, किन्ह तिलक बहु नीति सिखाए। फिर बोले, हे नाथ, अब प्राण निकलना चाहते हैं, क्योंकि वे बिना लक्ष्मण के क्षण भर भी नहीं रह सकते। हे तात, चलो। ऐसा कहकर श्री राम जी ने पुत्रों को बुलाकर राज तिलक करके उन्हें नीति सिखाई। सब कह सब विधि धीरज दीन्ही, आप गमन सरजू तट किन्ही। दक्षिण भरत वाम रिपु दहन, पुरवासी सब निज कुल तरनु। सबको इस प्रकार धैर्य देकर आप सरजू के किनारे चले। दाहिने ओर भरत और बाईं ओर शत्रुघ्न जी थे। दाहिने ओर भरत जी और बाईं ओर शत्रुघ्न जी थे। पीछे नगरवासी व कुटुंबी चले। चढ़ी विमान प्रभु धाम सिधाए, सकल अमर पति कह सकुचाए। सुमन वृष्टि नभ होई अपारा, होई नाद विधि वेद उचारा। विमानों पर चढ़कर सब श्री राम जी के धाम को जाने लगे तो सबने ऐश्वर्य से इंद्र को भी लज्जित कर दिया। आकाश से अपार पुष्प वृष्टि होने लगी और विविध वेद ध्वनि होने लगी। उचारद वेद प्रसन्न भरत, कृपाल हंसी सादर लयो। जल परसि कर रिपु दमन, सादर पदम बन राजत भयो। कपियादि ओथप सखा प्रभु के, सकल निज लोकन गए। सुग्रीव प्रभु पद बंदी, बारहि बार रवि मंडल गए। वेद का उच्चारण करते हुए आनंदित हो भरत जी को श्री राम जी ने हंसकर अपने स्वरूप में मिला लिया। शत्रुघ्न जी जल स्पर्श करके पद्म रूप से सुशोभित हुए। वानर आदि ने, प्रभु के सब सखाओं ने अपने लोक को गए। सुग्रीव बार बार भगवान के चरणों की वंदना करके सूर्य लोक को गए। सूर्य सहित दिन कर वंश भूषण, आनि जल आश्रित रहे। तेहि समय बोलिया नादि प्रभु यु बचन पावन मैं कहे। इक मास रही सरी तीर, तुम मम पूरी जीव जी आवही। तेहि सुभग देहु विमान, पद निर्माण सो मम पावै। फिर देवताओं सहित सूर्य कुलभूषण श्री राम जी ने जल में खड़े होकर ब्रह्मा जी को बुलाकर पवित्र वचन कहे। तुम 1 महीने तक सरजू के किनारे निवास करो। मेरी पुरी में जो जीव आवे उन्हें सुंदर विमान देकर भेज दो, ताकि वे पद पाकर मुझे प्राप्त करें। कह बचन अंतर ध्यान, प्रभु ज्यों दामिनी घन सोलयो। नभ जयति जय जयकार, जय प्रभु जयति जय जय। सुर कियो एहि भांति रघुपति, जग चराचर सकल लय निज धाम को। सो कहो महि कृपायतन, उर राखी सादर राम को। ऐसे वचन कर प्रभु इस भांति अंतर ध्यान हो गए, जैसे
बादलों में बिजली लय हो जाती है, आकाश में देवताओं ने जय जयकार ध्वनि की। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी संग्राम के जीवों को साथ लेकर निज धाम को पधारे। यह कथा कृपा के धाम महादेव जी ने आदर सहित श्री राम जी को हृदय में धारण करके पार्वती जी से कही। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई, गावहि वेद पुराण। हे पार्वती, संत समागम के समान अन्य कुछ लाभ नहीं है, और वह भी बिना भगवान की कृपा से नहीं होता, ऐसा वेद कहते हैं। मुनि दुर्लभ हरि भक्ति बरा, पावहि भी नहीं प्रयास, जो यह कथा निरंतर सुनहि मानि विश्वास। वह श्रेष्ठ भगवत भक्ति जो मुनियों को भी दुर्लभ है, मनुष्य बिना ही परिश्रम किए पा जाता है, जो इस कथा को प्रेम से विश्वास पूर्वक सुनता है। ए विधि सकल कथा सुनी, हृदय राखी रघुबीर, तासु चरण सिर नाय कर, गयो गरुण मति धीर, सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार संपूर्ण कथा सुनकर श्री रघुनाथ जी को हृदय में धारण करके और भुसुंडी जी के चरणों में सिर नवाकर गरुड़ जी बैकुंठ धाम को गए। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। कलयुग के संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाले श्री रामचरितमानस का 8वां सोपान समाप्त हुआ। लव कुश कांड का कथा आज समाप्त हो गया हमारा। अब आरती करनी भगवान की। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सियपी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख संकादि शेष अरु शारद, वरनी पवन सुत कीर्ति की। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सियपी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, छऊ शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनिजन धन संतन को सरबस, सारे अंश समत सबही की। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सियपी की, गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, कागभूषुंड गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरनि विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की, दलन रोग भव मूरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। प्रेम से बोलिए रामायण की जय हो। जय जय श्री रामचरितमानस की जय। सर्वदेव सर्वदेवी सर्ववेद ग्रंथ की जय। तुलसी ठाकुर तुलसी नारायण की जय हो। जय जय मंगलमय प्रभु की जय। श्रवण सुनि आयु प्रभु व्यंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरणा श्रवण सुखद रघुवीर। बार बार बर मांगऊ हर्ष देहु श्रीरंग, पद सरोजन पाइनी भक्ति अथा सत्य संग। यह बर मांगहु कृपा निकेता, बसहु राम सिया लखन समेता, बसहु राम सिया लखन समेता। जय जय सीता राम जी हरि, जय जय राधे श्याम जी हरि। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवणित दशरथ अजिर बिहारी। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। सर्वदेव सर्वदेवी सर्ववेद ग्रंथ की जय हो। जय जय कुल देवता ग्राम देवता स्थान देवता की जय। भक्ति माता की जय। रिद्धि सिद्धि माता की जय हो। शिव परिवार की जय। राम दरबार की जय। भक्त वत्सल प्रभु नारायण की जय हो।